धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को कांटों तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हल्क सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा अब क्या हो सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर तक वहाँ घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसके सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं लांघ सकता। इतना कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे, फलत अपने भाई की तरह उसके जाल में फंसकर पत्थर के बन जाओगे। फिर भी अगर तुम जाने का निश्चय कर ही चुके हो तो एक बात का ध्यान रखना, वो दुष्ट तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कह साधु से विदाई लेकर दैत्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंभिकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव बाहर आ, मैं आज तेरे सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंभिकासुर सुनता है, गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने भी जब दैत्य के विकराल रूप को देखा तो क्षण भर के लिए तो वो भी ठिठका, पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओह तो तू उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे शाप की भेंट चढ़ गया। लगता है तेरा भी जीने से मन भर गया, जो तू सब जानते हुए भी यहाँ आया। महेंद्र क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में वक्त जाया मत कर। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जल्दी से पूछ तेरे वो सवाल, नहीं तो मैं तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब तेरी बारी है, पर तुझे तो मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंभिकासुर के बोले गए ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे। अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे गए शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और दैत्य दंभिकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वो भी पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंभिकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था कि तुम दोनों युगों युगों तक मेरी गुफा के प्रहरी बनकर रह जाओगे। इतना बुदबुदाकर दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला को भी ये सब बता देता है और कहता है, तेरे दोनों रक्षक तो मेरे सामने ढेर हो गए, अब तू किसकी आस लगाए बैठी है। मूर्ख स्त्री। राजकुमारी चंद्रकला के रो रोकर आंसू सूख चुके थे। अब बचा था तो केवल क्रोध और ज्वाला। जलती हुई आंखों के साथ गुस्से में दहाड़ती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट राक्षस, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। मुझे तेरा अंत साफ नजर आ रहा है, देख मेरी आंखों में। राजकुमारी चंद्रकला के तेवर देख और उसकी बात सुन दंभिकासुर विचलित सा हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उधर लखन महेंद्र के घर में तो लखन के न आने से पहले ही मातम पसरा हुआ था। ऊपर से अब महेंद्र भी वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी और माँ का बुरा हाल था। अंततः महेंद्र की पत्नी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आखिर कब तक हम ऐसे ही रोते बिलखते उनका इंतजार करते रहेंगे। बहू की बात सुन बुढ़िया माँ बोल पड़ी, तो और बेटी हम कर भी क्या सकते हैं इसके सिवा।
शिवाय महेंद्र की पत्नी बोली, हम अपने राजा के पास जाकर उनको ये सब बताएंगे, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। बहू की बात बूढ़ी माँ को उचित लगी। दोनों तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास चल। दुखियारी बूढ़ी माँ अपनी बहू को साथ ले राजा विक्रमादित्य के महल की तरफ चल पड़ती है। जब वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा हम बहुत दुखियारे हैं और बड़ी आस लगाकर महाराज के पास आए हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ देर वहां रुकने के लिए कहकर उनमें से एक सिपाही राजमहल के अंदर महाराज विक्रमादित्य के पास जाता है और उन्हें बताता है। राजा विक्रमादित्य बोले, उन्हें तुरंत सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जब बुढ़िया और उसकी बहू दरबार में आए तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो माई क्या तकलीफ है तुम्हें? तब बुढ़िया आंखों में अश्रु लिए अपने साथ बीती सारी घटना महाराज विक्रमादित्य को कह सुनाती है और कहती है, महाराज अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारी मदद कीजिए राजन। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घटी इस दुखद घटना से बिल्कुल अनजान थे। बुढ़िया माँ के द्वारा जब उन्हें पता लगता है तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माई, आपके बेटे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें खोजकर आप तक सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा विक्रमादित्य का आश्वासन मिलने पर बुढ़िया माँ और उसकी बहू को कुछ राहत मिलती है। राजा विक्रमादित्य बोले, माई आप अपने घर लौट जाएं, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके दोनों बेटे आकर आपसे मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य अगले दिन पूरी तैयारी कर अपने घोड़े पर सवार हो निकल पड़ते हैं दैत्य दंभिकासुर के ठिकाने की खोज में। चलते चलते वे भी उस साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुन विक्रमादित्य चौंक जाते हैं। असमंजस में वे साधु बाबा के पास गए और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताए। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल्ल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। बेटा उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने ही घरों को ताला लग गया। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे। एक बुढ़िया माँ की आस, एक सिद्ध महात्मा का दिव्य आशीष और अनगिनत लोगों की दुआएं ले राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य दानव की गुफा के द्वार के पास गया तो वहां उसने लखन और महेंद्र की पत्थर की प्रतिमा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी उन दो पत्थर की मूर्तियों को देखकर राजा का हृदय विषाद से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठीं। उठ कपटी राक्षस, तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने विक्रमादित्य आया है। जब राजा विक्रमादित्य की गर्जना भरी ललकार दैत्य दंभिकासुर के कानों में पड़ी तो वो सक पकाकर आंखों में क्रोधाग्नि लिए दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? आज कौन सा कीड़ा, कौन धरती का बोझ है जो दंभिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंभिकासुर को देख क्रोधित राजा विक्रमादित्य बोला, ओह तो तू है वो मक्कारी दानव जो देवताओं के वरदान की आड़ में छिपकर लोगों को पत्थर का बनाने के लिए छल कपट से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें उकसाता है। दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुझे ऐसा करके? पर अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुन दंभिकासुर थोड़ा सक पकाया। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ओ तो अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा कीड़े। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। बड़ा आया मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंभिकासुर
ऐसी ऐसी बातें करके राजा विक्रमादित्य को भी उकसाना चाहता था ताकि वे भी अपना आपा खोकर उस पर हमला करे और पत्थर के बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य थे। दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस, मैं तेरे उकसावे में आकर तुझ पर आक्रमण करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा वक्त जाया मत कर और जल्दी से अपने वो सवाल पूछना शुरू कर। ये माया मुझे भी बहुत आती है। इतना कह राजा विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाकर उन्हें बड़े आकार में आने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश देते ही पलक झपकते ही उनके 4 वीर प्रकट हो गए और देखते ही देखते अपने विशाल आकार में आ गए। ये देख दैत्य दंभिकासुर ठिठक जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य चुटकी बजा